दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आरक्षण का दुष्प्रभाव बताने के लिए डॉक्टर A.K. तिवारी सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भारत माता के चरणों में श्री वंदन करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में, जहां पर 15% तमिलियन थे और 85% OBC के अन्य लोग थे, वहाँ इलेक्शन जीतने के लिए सरकार ने उनको आरक्षण देने की व्यवस्था की और उसके आधार पर वो जीते भी। जब सरकार बनी, उनका वर्चस्व बढ़ा और 15% तमिलियन लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़े। कारण क्या हुआ? परिणाम ये निकला कि ये सारे तमिलियनों का पलायन हो गया और बाद में श्रीलंका का क्या हाल हुआ, वहाँ के राष्ट्रपति भवन पर किस तरीके से लूट टूट हुई, किस तरीके से अपमानित किया गया और श्रीलंका अपनी किस गति को प्राप्त हो गया। दोस्तों, ये आरक्षण का परिणाम है। ब्राह्मण जिस दिन भारत भूमि छोड़ देगा, क्षत्रिय जिस दिन भारत भूमि की रक्षा का प्रण तोड़ देगा, वैश्य जिस दिन भारत की अर्थव्यवस्था का पतंचा ढीली कर देगा, उस दिन भारत सोने की चिड़िया नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। इस चिड़िया के, जो सोने की चिड़िया है, इसके पंख बाज नोच ले जाएंगे और ये नाकाबिल कौवे उस सोने की चिड़िया को नोच नोच के खा जाएंगे। मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, इतिहास साक्षी है। महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर के चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, मंगल पांडे वगैरह वगैरह, जितने भी नाम आप लेते हैं, ये सारे लोग ब्राह्मण ही थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने जिन लड़ाइयों में फतह पाने का संकल्प लिया, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का ही इस्तेमाल किया। अन्य जातियां अंग्रेजों को कहीं विजय नहीं दिला पाईं। और आज भारत राष्ट्र को मैं चुनौती देता हूं, भारत के शासकों को चुनौती देता हूं, मैं डॉक्टर A.K. तिवारी। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को तुम नीचा दिखा करके इस देश का निर्माण कर ले जाना, तो इतिहास में अपना काला मुंह कालिख से लिखवा कर चले जाना। यह मैं बता देता हूं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा और ऐसा ही होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा रोष की बातें नहीं, होश की बातें कीजिए। क्या किसी लंगड़े को दौड़ में जिताने के लिए 2 टांग वाले की टांग काट दी जाएगी? यही तुम्हारी नीति है? अरे क्यों नहीं खुलवा देते अलग मेडिकल कॉलेज उन छात्रों को पढ़ने के लिए जो 0 नहीं -40 अंक नीट की परीक्षा में पाते हैं और इस देश में गजेटेड ऑफिसर, सम्मानित डॉक्टर साहब बन जाते हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो श्रीलंका में भी यही हुआ था कि उन चिकित्सकों को इंजेक्शन लगाने तक की जरूरत नहीं, ज्ञान नहीं था और वो खत्म हो गए। इस प्रकार से श्रीलंका खत्म हुआ था। यहां भी अगर जातिवाद का जहर तुमको इतना तुम्हारे दिल में आ गया है, मोदी जी, अमित शाह जी और जो भी सत्ता में बैठे हुए हों, हम चाणक्य के वंशज हैं, हम तुम्हें चुनौती देते हैं। हम चाणक्य के वंशज हैं, हम तुम्हें चुनौती देते हैं। हम परशुराम के वंशज, हम तुम्हें चुनौती देते हैं। हम इस कलयुग में जन्मे चंद्रशेखर तिवारी के वंशज हैं, तुम्हें चुनौती देते हैं कि क्यों नहीं सवर्णों के कॉलेज और डिग्री कॉलेज अलग बनवा देते हो? क्यों नहीं सवर्णों के कॉलेज और डिग्री कॉलेज के अलावे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्यों नहीं अलग खुलवा देते हो? और इन लोगों को -40 और 0 पाने वालों के लिए अलग यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय क्यों नहीं खुलवा देते हो? और शासन में इनको आरक्षण देने के लिए सरकारी नौकरियां सारे दे डालो, परंतु क्या संभव है कि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वणिक वर्ग को मिटा डालो? अरे तनिक विचार करो।
क्या आमदनी सरकार को कौन देता है? यह आमदनी जिसमें दुनिया के लाखों बल्ब जंगलों तक में जलते हैं। वसुंधरा भारत की स्वर्णिम भूमि पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आज उस पर चलने वाले जो ISPCs बने हुए हैं, 0 अंक पाकर के, 39 अंक पाकर के और 85 अंक पाने वाले उन सड़कों को बनाने में लगे हुए हैं। बड़ा इस देश की विडंबना और दुर्भाग्य है। मोदी जी, अमित शाह जी योगी को हटा लेंगे, बड़ी कामयाबी में माने जाएंगे, अपनी पीठ थपथपा लेंगे। परंतु इस युग में आपको बता दूं कि आचार्य चाणक्य के हटने से जो सम्राट अशोक नहीं रह गया। चक्रवर्ती अशोक तब कहलाया जब आचार्य चाणक्य साथ थे, और आचार्य चाणक्य ने जब साथ दिया तो चाणक्य का क्षमा चाहता हूं, सम्राट अशोक का क्या हाल हुआ कि वह सम्राट कहलाने के लायक तक नहीं बचा। और उसी लंका की कहानी मैंने सुनाई जहां उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा और बेटी को भेजा था। दोस्तों, सवर्ण, क्या भगवान ने कभी अन्य कुल में अवतार लिया है? राम का क्या वंश था? सूर्यवंश। श्री कृष्ण का कौन सा वंश था? चंद्रवंश। ये दोनों क्षत्रिय वंश थे। बाजीराव पेशवा एक वीर ब्राह्मण था जिसने खाना छोड़ करके और दूसरे राजा के अस्तित्व की रक्षा के लिए हजारों सैकड़ों को उसकी यात्रा तय करके उसकी मदद की थी। ब्राह्मण जिसने विश्वामित्र बन करके, यहां पर देखिए एक बात आ गई, विश्वामित्र क्षत्रिय थे परंतु कर्म से ब्राह्मण थे। कर्म आप जो करेंगे वो आप बन जाएंगे, लेकिन अयोग्यता रखते हुए अगर आपको किसी कुर्सी पर बैठा दिया गया तो आप पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर जाएंगे, हिंदुस्तान का बेड़ा कर जाएंगे, और इसके अलावे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर सवर्ण जातियों का पलायन इस भारत राष्ट्र से हो गया, अगर वणिक वर्ग इस भारत को छोड़कर चला गया, तो इस भारत में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। इस देश में जो अरबों खरबों की बिजली रात भर बल्ब और सनलाइट जला करती है, वो सारी गुल हो जाएंगी। हिंदुस्तान के आज जो अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, ये सब सवर्णों की वजह से है। आप पूरा इतिहास उठा लीजिए, पूरा इतिहास उठा लीजिए। किसी ने किसी दलित को पढ़ने से रोका? उनके बाप दादाओं को किसी ने संपत्ति अर्जित करने से रोका? नहीं। एक वो भी व्यवस्था थी कि ब्राह्मण गुरुकुल में सिर्फ भोजन के लिए भिक्षाटन करके भी पूरे समाज को शिक्षा देता था। ब्राह्मण हो सगरे जग को गुरु, देत है सब जग को शिक्षा। और फिर बात आती है ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। इतना संतोषी था ब्राह्मण। और आज अगर ब्राह्मण खड़ा हुआ है तो उसके हाथ में परशुराम का फरसा यानी विद्या है, उसके हाथ में परशुराम का, भगवान भोलेनाथ का वह चाप है जिससे वह कुछ भी करके संभव दिखला सकता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को ललकारने वाले इस वसुंधरा से मिट गए, और ना माने भारत सरकार तो आरक्षण को बढ़ावा देती रहे। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अगर यह नष्ट नहीं हो गया हिंदुस्तान का अखंड साम्राज्य, अरे अखंड भारत की कल्पना करने वाले, मैं उस सोच का नाम, उस RSS का नाम, उस BJP का नाम नहीं लेना चाहता। यहां अफगानिस्तान अलग हो गया ना, एक नकली गांधी आया था जिसने अपने ब्रह्मचर्य के लिए 16 वर्ष की कन्याओं के साथ शयन करके ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे।
उसके नोट पर तुम लोग फोटो चला रहे हो। चरखा चलाने से आजादी आ गई? अगर चंद्रशेखर तिवारी, भगत सिंह, बिस्मिल, राजगुरु, मंगल पांडे ये लोग न होते तो तुम आजाद कहलाते क्या? और इस आजादी का चोला ओढ़ करके तुमने उनके कफन पर काला पर्दा डाल दिया। कहां तक उन्हें तुम सम्मानित करते? तुमने उनके वंशजों तक का सम्मान मिटा दिया। परंतु याद रखो, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और रानी बाई लक्ष्मी बाई भी ब्राह्मण की पुत्री थी। दोस्तों, ब्राह्मण और क्षत्रिय को ललकारना किसी भी देश को बहुत महंगा पड़ता है, और उस देश की सुरक्षा अनिश्चित हो जाती है, खंडित हो जाती है, असुरक्षित हो जाती है। और जिसने वणिकों का सम्मान नहीं किया, वह राष्ट्र, वह समाज अर्थव्यवस्था से विहीन होकर के बहुत अपनी दुर्गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा डॉक्टर ए.के. तिवारी का मानना है, और इतिहास भी साक्षी है। मेरे पास अपना ज्ञान कुछ नहीं है, ये तो मैं बोल रहा हूं जो कुछ मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है, आप लोगों से सुना है, समझा है। लेकिन मेरा गुरु कोई शूद्र नहीं हुआ, मुझे इस बात का गौरव है। अगर मोदी सरकार को मैं चुनौती देता हूं, अमित शाह की सरकार को चुनौती देता हूं, इन भाजपा वालों को चुनौती देता हूं, जिनका मैं घोर समर्थक रहा, कि इनके स्कूल तुम प्राइमरी से लेकर के और इंजीनियरिंग कॉलेज तक और बड़ी बड़ी डिग्रियों तक इनके स्कूल अलग कर दो, और सवर्णों के अलग कर दो, और देखो कहां से क्या प्रोडक्ट निकलता है, देश रत्न कहां से निकलते हैं। IAS PCS बन जाने वाले 43 नंबर लेकर के 98 नंबर वालों को पीछे छोड़ जाने वाले अगर इस देश को चला ले जाएं, तो ये आपकी अल्प बुद्धि है मोदी जी, अमित शाह जी। ये भूल मत करिए, ये भूल आपके लिए आत्मघाती हो जाएगी। अरे सेना में क्यों नहीं पहले आरक्षण इनको देते हो कि यही पहले आगे जाएं? कभी सुना है किसी रणभूमि में, किसी देश की सुरक्षा में कभी एक चतुर्थ वर्ग का व्यक्ति आया हो? ये ब्राह्मणों और क्षत्रियों का सीना है, ये ब्राह्मण और क्षत्रियों का सीना है, जिसने कृष्ण के सुदर्शन चक्र तक को मजबूर कर दिया है। ये ब्राह्मणों की महिमा है, जिसके लिए भगवान के अलावे कोई धरती पर विकल्प नहीं बच गया, भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा राम के रूप में। ब्राह्मण कुपंथ पर चल जाए, यह शब्द कभी इस्तेमाल मत करना। ब्राह्मण अगर अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर दे तो सृष्टि का चक्र बदल सकता है। क्षत्रिय उस ब्राह्मण का शिष्य है, क्षत्रिय उस ब्राह्मण का शिष्य है जिसने कर्ण जैसे वीर पैदा किए, और अनेकों ऐसे वीरों की श्रृंखला है, नाम नहीं लूंगा, समय खराब हो जाएगा। अगर इस वीर विहीन मही में जानी, अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय दो को हटा दिया जाए तो वीरत्व का शब्द ही समाप्त हो जाएगा भारत के साहित्य से और दुनिया के साहित्य से। और अगर वैश्य और वणिक वर्ग को तिरस्कृत कर दिया गया तो जान लीजिए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा करके बिल्कुल धराशायी हो जाएगी, और तो देश डूबते हुए जहाज के तरीके से अचानक सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा वहीं पर। इनके महत्व को तुम नकार नहीं सकते, इसलिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। होश में आओ, होश में आओ। इस देश को आरक्षण के बल पर चलाने वालों, होश में आओ। इस देश को आरक्षण पर चलाने वाले लोगों, होश में आओ। अरे, आरक्षण कानून इस देश की प्रतिभा का हत्यारा है, आरक्षण कानून इस देश का हत्यारा है, आरक्षण कानून इस समाज को तोड़ने वाला है, आरक्षण कानून इस देश की प्रतिभा को
देश से बाहर भगाने वाला है। और जिस दिन इस देश से प्रतिभाएं चली जाएंगी, अरे इस देश का क्या हाल होगा। खेती गेहूं और धान की होती है, घास तो पैदा होती रहती है, घास तो पैदा होती रहती है, चाहे जितना समझा लो कर लो। नालायक तो हर कुल में पैदा होते रहते हैं, नालायक तो हर कुल में पैदा होते रहते हैं। और मनुस्मृति के समय में जाति नहीं थी, कर्म के आधार पर जातियों का बंटवारा था। बर्तन बनाने वाला ठठेरा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, हैं लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, काश्तकार जिसको कह देते हैं, लोहे के काम को करने वाला लोहार, और चर्म के कार्यों को करने वाला चमार। वहां कहां वर्णित था? जो दुराचरण करते थे उनको समाज से अलग रखा जाता था ताकि बाकी समाज के ऊपर उसका दुष्प्रभाव ना आए। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। आप अपने बच्चे को जरा किसी कायर के साथ, किसी नीच बुद्धि के साथ रख करके पाल के देख लीजिए, और आप अपने ही बच्चे को जरा एक संस्कारिक और सवर्ण बच्चे के साथ जरा पाल करके देख लीजिए। सवर्ण किसे कहते हैं? जिसके अंदर अच्छे गुण हो वो सवर्ण है। आईएएस पीसीएस बन जाने से वो बात आ जाएगी, आईएएस पीसीएस बन जाने से वो बात आ जाएगी। जाति स्वभाव न छूटे टांग उठा के मुंहते। अरे कुत्ता तो चाहे लोग, मैं सुनता हूं कि 12-12 लाख रुपए का खरीद के लाते हैं, बड़े कीमती होते हैं, बड़े ऐशो आराम से वो पाले जाते हैं, बड़ी सुविधाओं के अंतर्गत पाले जाते हैं। क्या गोद में पले हुए कुत्ते कभी शिकार करते हैं? इतिहास साक्षी है, शिकारी कुत्ते गोद में नहीं पाले जाते, वो शेरों के पंजों के थपेड़ों के अंतर्गत पाले जाते हैं। बस इतनी ही बात को कहता हूं। डॉक्टर ए के तिवारी का आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और याद रखो एक बात, अगर आरक्षण इस देश में चलता रहा तो इस देश में कहीं ऐसा ना हो कि सड़कों पर खून की नदियां बहें। और याद कर लेना कि तलवार और शस्त्र का संधान ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावे जिसको तुम आरक्षण दे रहे हो ना, उनके बस की बात नहीं है। गीदड़ों के दल में वो शक्ति नहीं कि सिंह शावक के सामने खड़े हो जाएं। बस यहीं पर अपनी बात को विराम। जय हिंद, जय भारत। भारत हमारा अखंड बने। आप मोदी जी और अमित शाह को सद्बुद्धि आए। जय हिंद, जय भारत।